नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम लाइव हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं। लाइव तो क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़ रहे हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है और इस केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्या कार्य है और ये कैसे कार्य करता है, इसको हम समझेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको सीवीसी कहते हैं शॉर्ट में। इसकी स्थापना क्यों की गई और कब की गई ये समझेंगे और इसके कार्य और शक्तियां सब समझेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। सतर्कता आयोग क्या है, सतर्क रखते हैं ताकि भ्रष्टाचार न्यूनतम स्तर पर हो। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था है। सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। 1964 में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई गई संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग न एक सांविधिक संस्था है और न ही संवैधानिक संस्था है। ठीक है। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। ठीक है। 2004 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को सार्वजनिक हित खुलासे एवं सूचना देने का सुरक्षा प्रस्ताव यानी पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर ऑन प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन रेजोल्यूशन यानी कि PIDPI के तहत सूचना देने वालों विसल बॉलर्स द्वारा भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों में किसी भी प्रकार के खुलासे अथवा शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने हेतु अभिकरण बनाया गया। उक्त प्रस्ताव को विसल ब्लोअर के नाम से जाना जाता है। आयोग को ऐसी ही सशक्त एजेंसी के रूप में बनाया गया और वह जानबूझकर दुर्भावना से प्रेरित शिकायतों पर कार्रवाई करें। CVC शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में प्रकल्पित हैं जो किसी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त होगा। केंद्र सरकार के अंतर्गत समस्त सतर्कता गतिविधियों का अनुश्रवण करेगा और केंद्र सरकार के संगठनों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने, समीक्षा करने और सुधार करने के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों को विभिन्न सलाहें देगा। अब हम संरचना समझते हैं इस CVC की, सतर्कता आयोग की। केंद्रीय सतर्कता आयोग बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी अध्यक्ष व 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती हैं। समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री। समिति के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री व अन्य लोकसभा में विपक्ष के नेता व गृह मंत्री होते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री होते हैं, अन्य लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, ये 3 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो होता है। कार्यकाल के पश्चात वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। राष्ट्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य किसी भी सतर्कता आयुक्त को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटाया जा सकता है: यदि दिवालिया घोषित हो जाए, यदि नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर किसी अपराध में दोषी केंद्र सरकार के निगाह में पाया गया हो। इसके अलावा यदि कार्यकाल में कार्य क्षेत्र के बाहर किसी प्रकार के लाभ के पद को ग्रहण कर रहे हो, मानसिक शारीरिक रूप से असमर्थ हो तो, या अन्य लाभ प्राप्त करता हो तो, आयोग के कार्य में पूर्वाग्रह युक्त हो तो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को उसके दुराचरण अक्षमता के आधार पर उसके पद से हटा सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय को भेजना होगा। यदि जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है। वो दुराचरण का दोषी माना जाता है यदि वह मतलब यदि दुराचरण का दोषी कब पाया जाता है? यदि 1 नंबर केंद्र सरकार के किसी भी अनुबंध अथवा कार्य में सम्मिलित हो। दूसरा, ऐसे किसी भी अनुबंध अथवा कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेता हो जिसके उपरांत प्रकट होने वाले लाभ व सुविधाएं किसी निजी कंपनियों के सदस्यों के समान ही प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में हटाया जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही हैं। सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान ही होती हैं। मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होती हैं और सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान। परंतु देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होता है उनकी जो सेवा शर्तें होती हैं वो अध्यक्ष के समान होती है, UPSC के अध्यक्ष के समान।
और सतर्कता आयुक्त जो होता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की तो यूपीएससी के अध्यक्ष के समान। इसके अलावा सतर्कता आयुक्त की जो होती हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होती है, परंतु नियुक्ति के उपरांत उनमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संगठन समझते हैं। सीवीसी अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी शाखा सीटीई और विभागीय जांचों के लिए आयुक्तों यानी कि सीडीआई की एक शाखा है। सीवीसी का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा यानी सीटीई तथा विभागीय जांचों के लिए आयुक्तों यानी सीडीआई की एक शाखा होगी। अब हम समझते हैं सचिवालय को। तो सचिवालय में एक सचिव, संयुक्त सचिवगण, उप सचिवगण, अवर सचिवगण और कार्यालय कर्मचारी होंगे। सचिव, संयुक्त सचिवगण, उप सचिवगण, अवर सचिवगण और कार्यालय कर्मचारी होंगे। मुख्य तकनीकी परीक्षण शाखा, मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन यानी कि सीवीसी की तकनीकी शाखा है, जिसमें अभियंता जिनका पद नाम मुख्य तकनीकी परीक्षक होता है तथा सहायक इंजीनियरी स्टाफ होते हैं। इस संगठन को दिए गए कार्य निम्नवत हैं। पहला, सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों का सतर्कता दृष्टिकोण से तकनीकी अंकेक्षण। दूसरा, निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों के विशिष्ट मामलों का अनुसंधान। तीसरा, सीबीआई को उसके ऐसे अनुसंधानों में मदद करना जो तकनीकी मामलों से संबंधित हैं तथा दिल्ली स्थित संपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त चौथा है, सीवीसी तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को तकनीकी मामलों से जुड़े सतर्कता विषयों पर सलाह व सहायता प्रदान करना। विभागीय जांचों के लिए आयुक्त सीडीआई यानी कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सीडीआई जांच अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं, जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की मौखिक जांच पड़ताल करते हैं। कार्य, अब हम कार्य समझेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्या है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला, केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। इसके अलावा निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना और जिनमें उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध का आरोप लगाओ। भारत सरकार के ग्रुप ए के कर्मचारी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी। ठीक, इसके अलावा केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आयोग का काम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी कि सीबीआई के काम काज की देखरेख करना। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी सीबीआई को निर्देश देना। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए अपराध की विशेष दिल्ली पुलिस बल द्वारा की गई जांच की समीक्षा करना। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना। इसके अलावा केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्रालयों और प्राधिकरणों को सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना। इसके अलावा लोक हित उद्घाटन में सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना और आयुक्त की कार्रवाई की अनुशंसा करना। इसके अलावा केंद्र सरकार केंद्रीय सेवाओं में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनिक मामलों में नियम विनियम बनाने के लिए सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से सलाह लेगी। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी इसके अध्यक्ष होते हैं और 2 निगरानी आयुक्त, साथ में गृह मंत्रालय के सचिवगण, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिवगण तथा वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिवगण चयन समितियों के सदस्य होते हैं। इनकी अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को नियुक्त करती हैं। फिर समिति इन निदेशक महोदय की राय से प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक से ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति करती हैं। अब हम समझेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002, इसके तहत संदेहास्पद कार्यों व लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का विशेष अधिकार दिया गया है। 2013 के लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट ने 2013 के लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट ने केंद्रीय निगरानी आयोग एक्ट 2003 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन कर दिया तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों को निम्नांकित बदलाव किए। ठीक,
उसमें बदलाव में शामिल हैं। केंद्रीय सतर्कता ब्यूरो में अभियोजन के निदेशक मंडल के तहत अभियोजन निदेशक को केंद्र सरकार सतर्कता आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त कर गए। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC इसके अध्यक्ष होते हैं। 2 सतर्कता आयुक्त, साथ में गृह मंत्रालय के सचिवगण, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सचिवगण चयन समितियों के सदस्य होते हैं। इन्हीं के अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी ब्यूरो में पुलिस अधीक्षकों के पद पर अधिकारी नियुक्त करती हैं। केवल CBI के निदेशक का चयन अलग तरीके से होता है। इसके अलावा आयोग लोकपाल द्वारा ABCD के अधिकारियों के विरुद्ध भेजी गई शिकायतों की प्राथमिक जांच करने की शक्ति रखता है, जिसके लिए आयोग जांच निदेशालय स्थापित करता है। इस प्रकार के मामलों की प्राथमिक जांच पड़ताल की रिपोर्ट समूह A और समूह B के संबंध में लोकपाल को भेजी जाती हैं। इसके अलावा मैंडेट के अनुसार लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की जाँच करेगा। इसके अलावा लोकपाल जो है भेजे गए मामलों की जाँच करेगा। मैंडेट के अनुसार ये जांच ग्रुप C और D के अधिकारियों में होंगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों पर आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेगा यह आयोग। इसके अलावा कार्यक्षेत्र समझें इस आयोग का, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है। पहला, अखिल भारतीय सेवा के वे सदस्य जो संघ सरकार के मामलों से संबंधित हैं तथा केंद्र सरकार के ग्रुप A के अधिकारी हैं। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 से ऊपर के अधिकारी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एवं सिडबी के ग्रेड D और इससे ऊपर के अधिकारी। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी अधिकारी और अनुसूची क, ख और E8 और ऊपर के अन्य अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी तथा अनुसूची क, ख और E7 के ऊपर के अन्य अधिकारी। इसके अलावा साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी। इसके अलावा जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक और उससे ऊपर के अधिकारी। इसके अलावा वे अधिकारी जो 8,700 प्रति माह का वेतन संशोधन पूर्व पाने वाले हैं, केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता दर से ऊपर के हैं, जो दर समय समय पर संशोधित की जाती हैं, सोसाइटियों तथा स्थानीय प्राधिकरणों में जो केंद्र सरकार के अधीन हो या उनसे नियंत्रित हो। अब हम समझेंगे कार्यप्रणाली। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी कार्यवाही को मुख्यालय नई दिल्ली में संचालित करता है। आयोग अपनी कार्यवाही विनियमित करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। इसके पास दीवानी न्यायालय जैसी सभी शक्तियां हैं। इसका चरित्र भी न्यायिक है। यह केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है ताकि उनके सतर्कता और भ्रष्टाचार रहित कार्यों पर नजर रख सके। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने निर्देश पर किसी जांच एजेंसी द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद सरकार अथवा इसके प्राधिकरण को आगे कार्रवाई के लिए सलाह देता है। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग इसके प्राधिकरण को CVC की सलाह पर विचार कर आवश्यक कदम उठाते हैं। यदि केंद्र सरकार या प्राधिकरण इसकी किसी सलाह से सहमत न हो तो उसे लिखित रूप में इसके कारणों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को बताना होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपने वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। मंत्रालयों में सतर्कता इकाइयाँ। अब हम समझेंगे मंत्रालयों में सतर्कता इकाइयाँ। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में विभागों में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जो कि संबंधित संगठन में सतर्कता प्रभाग का प्रमुख होता है और सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सचिव कार्यालय प्रमुख को सहायता सलाह देता है। वह संबद्ध संस्था तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के बीच एक कड़ी होता है और दूसरी ओर संबद्ध संस्था और CBI के बीच भी एक कड़ी होता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा संपादित कार्यों में सम्मिलित हैं। संपादित कार्यों में क्या क्या है? अपनी संस्था के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण से संबंधित सूचना एकत्रित करना। दूसरा, प्रतिवेदित सत्यापन योग्य आरोपों को अनुसंधान करना। तीसरा, अनुसंधान प्रतिवेदनों को संबंधित अनुशासन प्राधिकारी द्वारा विचारार्थ भेजने के लिए पहले प्रसंस्कृत करना। चौथा, जब कभी आवश्यक हो तो सतर्कता आयोग को सलाह के लिए मामले संदर्भित करना। व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। ये व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है 2014 समझते हैं। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011। द व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 के विभिन्न बिंदु निम्नानुसार हैं। इस एक्ट ने व्हिसल ब्लोअर जो भ्रष्टाचार की जानकारी देते हैं की पहचान को गोपनीय रखने के लिए एक विधि प्रस्तुत की। जो व्यक्ति सरकार में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता है या सरकारी सेवकों द्वारा अनियमितता का खुलासा करते हैं
वे अब प्रताड़ित होने के भय से पूर्णतः मुक्त हैं। इसके अलावा मुक्त एक्ट ने ऐसी व्यवस्था स्थापित की कि लोग भ्रष्टाचार की जानकारी दे सकें या सरकारी सेवकों द्वारा विशेष अधिकारियों का मनमाना दुरुपयोग होने पर, यहाँ तक कि किसी मंत्रियों द्वारा होने पर भी उसको उजागर कर सकें। एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति भ्रष्टाचार का जनहित में उजागर एक सक्षम प्राधिकरण के समक्ष कर सकता है। वह प्राधिकरण है केंद्रीय निगरानी आयोग (CVC). अधिसूचना के द्वारा कोई निकाय गठित कर सकती हैं जो भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करे। इसके अलावा एक्ट के अनुसार आयोग गलत या दुर्भावना से प्रेरित शिकायतें पाए जाने पर शिकायतकर्ता को 2 साल की जेल का दंड दे सकता है, साथ ही 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है। एक्ट कहता है हर भ्रष्टाचार उद्घाटन को विश्वासपूर्ण तरीके से करना चाहिए। जो व्यक्ति उद्घाटन करता है उसे निजी घोषणा करनी चाहिए कि वह आश्वस्त होकर ही घोषणा कर रहे हैं। उसके द्वारा की गई सूचना प्रामाणिक तौर पर सही है। उद्घाटन लिखित रूप में या ईमेल मैसेज द्वारा हो सकता है। वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हो, उनमें पूरी बातें हो, साथ में पुष्टि हेतु कागजात या सामग्री भी होनी चाहिए। हालांकि यदि कोई उद्घाटन करने वाले के नामोल्लेख के बगैर यानी शिकायतकर्ता या सेवक का नामोल्लेख न हो तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शिकायतकर्ता या सरकारी सेवक की पहचान प्राप्त न हो या सही न हो तो भी कार्रवाई नहीं होगी। यह एक्ट सेना तथा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेष सुरक्षा बल एवं पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे बल पर लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त हम समझेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI), लेकिन अगले वीडियो में।